पवन ऊर्जा कैसे काम करता है भाई? चाइना तो और ज्यादा है भाई सब मामले में। ये बहुत धीमा घूमता है, ऐसे नहीं कि बहुत तेज घूमता है। इसको लाइन से लगा दिया जाता है। टरबाइन से बिजली तभी बनेगा, फैराडे का रूल तभी लगेगा जब बहुत तेज गति से घूमे कोई चीज, और इतना धीमा घूमता है तो कैसे आरपीएम लाएगा। इनका ये जो बड़का ही धोधड़वा देख रहे हैं ना, तो उसी सिस्टम पे तो ये भी काम कर रहा है। और इसमें पवन ऊर्जा देख रहे हैं। पवन ऊर्जा कैसे काम करता है भाई? जहाँ हवाएं ज़्यादा चलती हैं वहाँ पवन ऊर्जा ज़्यादा काम करता है। अब समुद्र के किनारे वाला एरिया है या रेगिस्तान वाला एरिया है, रेगिस्तान में कोई रुकावट नहीं होती ना हवाओं में, समुद्र के किनारे में भी कोई रुकावट नहीं है। तो अब पहाड़ों की ऊंचाई पे भी कोई रुकावट नहीं है, पहाड़ के हाइट पे अगर लगा दे तो, लेकिन हाइट पे पहाड़ पे लगाना आफत का काम हो जाता है यहाँ पे। लेकिन अगर समुद्र के किनारे लगाया जाए तो दिक्कत नहीं है। तो पवन ऊर्जा जो होता है, आप देखे होंगे पवन चक्की बड़े आकार का होता है, विंड मिल, और बड़ी धीमा घूमता है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत तेज घूमता हो, बहुत धीमे घूमता है। विंड मिल बोलते हैं, या विंड मिल जो होते हैं सब ये रहे सब विंड टर्बाइन। आप इसको देखते होंगे बड़ी ऊंचाई पे होते हैं सब, यहाँ पे ये बड़ी हाइट पे होता है। अब ये कहाँ आप देखेंगे, देखिए आदमिया क्या कर रहा है, इस पे बहुत धीमा घूमता है, ये बहुत धीमा घूमता है, ऐसे नहीं कि बहुत तेज घूमता है। इसको लाइन से लगा दिया जाता है। आ गया, देखिए ये जो विंड टर्बाइन होते हैं सब, एक तो बहुत ज्यादा संख्या में लगाया जाता है, और ये बहुत तेज नहीं घूमते हैं, आराम से। और इनका ये जो बड़का ही धोधड़वा देख रहे हैं ना, ये अपना डायरेक्शन बदल लेता है। इसके ऊपर जो होता है ना, ये एनीमोमीटर लगा होता है जो हवाओं की स्पीड और हवाओं की दिशा देखता है। जिधर हवा चलेगी ना उधर ही पूरा खोपड़िया ले दे घूम जाएगा, नहीं समझे, रोटेट हो जाता है। जैसे हवा इधर से चल रहा, अब इधर से चलने लगा था भाई, हो घुमा हो इधर चलने लगेगा यहाँ पे। इसलिए इसका बीच नीचे वाला एरिया देखें गोल बनाता है, गोल पे चारों ओर घूम सकते हैं। तो एक तो कई डायरेक्शन में जा सकता है, समझ में गया। और ये बहुत स्पीड नहीं घूमता है, लेकिन आपको पता है कि टरबाइन से बिजली तभी बनेगा, फैराडे का रूल तभी लगेगा जब बहुत तेज गति से घूमे कोई चीज। जनरेटर अगर धीरे धीरे घुमाते रहिए हाथ से तो कभी बिजली नहीं बनेगा। उसकी हाई मैक्सिमम आरपीएम होना चाहिए तभी जाके घूमेगा, और इतना धीमा घूमता है तो कैसे आरपीएम लाएगा। तो इसके लिए इसके अंदर जो होता है गियर सिस्टम होता है। क्या होता है? गियर से। जैसे ये जितना तेज घूमेगा इसको और गियर में जोड़ देगा, और तेज ये पीछे वाला घूमने लगेगा, और तेज घूमेगा, ऐसे गियर सिस्टम लगा देगा। और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, बिजली बनाने के लिए दो चुंबकों के बीच में एक तीसरा कुंडली को क्या करिए आप घुमाइए, तीसरी कुंडली को यहाँ लगा देगा यहाँ पे। अब ये ना चाहेगा इससे तेज स्पीड इसकी, इससे तेज इसकी, इससे ऐसे करते करते क्या हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पावर क्या हो गया, जनरेट होने लगेगा। और उसके बाद जब पावर जनरेट हो जाएगा तो इसको लेके और फिर कहाँ सप्लाई दे दीजिए, नीचे। इसकी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अंदर सीढ़ी होता है, सीढ़ी लगा के इसमें आके चढ़ भी सकते हैं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं गया यहाँ पे? तो एकदम सीमेंटेड पूरा नहीं रहता है, खोखला रहता है, मजबूत रहता है। यहाँ पे अंदर से सीढ़ी रहता है, और नीचे आके क्या लगे, बिजली। और कई सारे बना के एक ग्रिड में जोड़ दीजिए। कई देख रहे हैं, एक दो ठो तो है नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो गियर का काम ही होता है कि स्पीड को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। आपके गाड़ियों में भी गियर होता है, एक के गियर में गाड़ी लगा दीजिएगा चलवे नहीं करेगी तेज, इतना हल्ला करेगी, इतना दिमाग का पूरा गाड़ी झंझन करने लगेगा यहाँ पे। इसलिए बस में जब आप बैठते होंगे तो देखते होंगे जब रुकी रहती है तो एक का गियर लगाता है, न्यूट्रल रहता है। जब स्टार्ट करेगा तो एक के गियर में, तो लगेगा कि बाप रे पूरा उलाट पलाट देगा यहाँ पर। तो गियर का काम यही होता है। और वैसे भी आप देखिए, आप साइकिल में भी देखिएगा, आप पैडल दबाइएगा एक बार ऐसे चक्का नचेगा 20 बार। जिस रफ्तार से आप पैडल दबाते हैं उससे कई गुना रफ्तार से कौन नचता है, चक्का नचता है। तो उसी सिस्टम पे तो ये भी काम कर रहा है। और इसमें कई सारे गियर लगा देंगे तो भले धीमा नच रहा है बट उसके अंदर वाला बहुत तेज नच रहा है। तो इसके अंदर पूरा सिस्टम लगा दिया यहाँ पे, समझ में गया? ये क्या है, विंड मिल, पवन ऊर्जा है यहाँ पे। तो पवन ऊर्जा के लिए भी आपका आप कन्याकुमारी, कहाँ पे, कन्याकुमारी। बताओ वहाँ समुद्र, वहाँ हवा आएगा कि नहीं तेज? कन्याकुमारी में भी बहुत तेज हवा अवेलेबल है। कन्याकुमारी है, राजस्थान में भी खाली जगह है, बाड़मेर है, गुजरात है, कर्नाटक है। मानसून इधर से अगर एंट्री मारता है, या समुद्र के किनारे वाले एरिया में हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं यहाँ पर। तो राजस्थान के एरिया में लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। कन्याकुमारी में लगा सकते हैं। चाइना तो और ज्यादा है भाई सब मामले में, फर्स्ट नंबर पे है चाइना। चाइना क्या है, फर्स्ट नंबर पे आता है। हम कितने नंबर पे,
चौथे नंबर पे आता है। चाइना के पास पहाड़ भी है, सारी चीजें, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। हम लोग ये जो टरबाइन में लगाते हैं ना मशीन में, चाइना से खरीद के लाते हैं। मशीन कहाँ से खरीद के लाते हैं? चाइना। चाइना बहुत आगे है यहाँ पे। चाइना की एक फैक्ट्री में ना टी शर्ट छप रहा था जिसपे लिखा था बाइकॉट चाइना। बाइकॉट चाइना का एक टी शर्ट छप रहा था जिससे कि चाइना का बहिष्कार किया जाएगा। लेकिन वो टी शर्ट कहाँ छप रहा था? चाइना। और छाप भी रहा था सब। इंडिया का आदमी छापता बाइकॉट इंडिया, हम छापतो काय छापने दो यार बाइकॉट चाइना। चाइना का हम लोग बहिष्कार चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। फाइनेंस बहुत मायने रखता है ना इकोनॉमी, उसकी चीजें सस्ती हैं। अब चाइनीज मेहंदी देखो लोग कितना तेज लाल हो जाता है, नहीं लाल हो जाता है, लेकिन अगर जब छोड़ता है तो लगता है कोड़ फूटल है। नहीं समझ आ गया? लगैला का टाइम तो ठीक है, छोड़ला के बाद ये है कोड़ फूटल हो, एक हाथ से मत खा। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।